मोहतरम नाज़रीन, आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। AICC आला कायदीन मल्लिक अर्जुन खड़गे व राहुल गांधी को MLC जीवन रेड्डी ने खत तहरीर किया, जिसमें पार्टी से इनहराफ करने वाले कायदीन को खुसूसी अहमियत देने पर किया नाराजगी का इजहार। हैदराबाद में वाक़ तेलंगाना सेक्रेटरीट में जिला इंचार्ज वजीर जूपल्ली कृष्णा राव से निजामाबाद अर्बन MLA धनपाल ने की मुलाकात। TDP, TU, FIDC फंड्स की इजराई अमल में लाने का किया मुतालबा। धान के ज़ख़ीरे को 500 रुपये बोनस देने का वादा करने वाली रियासती हुकूमत अब किसानों को बोनस से महरूम करने की कर रही है कोशिश। निजामाबाद कलेक्ट्रेट के अहाते में इनेकाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से साबिक़ा रियासती वजीर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। रंजन मंडल के नीला देहात मुस्तकिर पर वाक़ सैलानी दरगाह का चार मीनार MLA मिर्जा जुल्फ़िकार अली ने की ज़ियारत। दरगाह में खुसूसी इबादत करते हुए चादर गुल पेश किया। शहर निजामाबाद में तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मिल करेंगे। शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मेयर नीतू किरण ने किया आगाज़। रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम पोलियो शऊर बेदारी रैली का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। निजामाबाद में अमन की फिजा को बिगाड़ने नामालूम शरपसंद अनासिर की मज़मूम कोशिश। किला अंदरून जामा मस्जिद के गेट पर पूजा। मजलिस कायदीन के हमरा इंतजामी कमेटी की पुलिस से शिकायत। गरीब मुतवस्सित तबके के अवाम को मियारी इलाज व मुआवजा फराहम करने के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने किया इजहार। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद में अमन की फिजा को बिगाड़ने नामालूम शरपसंद अनासिर की मज़मूम कोशिश। किला अंदरून जामा मस्जिद के गेट पर पूजा। मजलिस कायदीन के हमरा इंतजामी कमेटी की पुलिस से शिकायत। शहर की पुरअमन फिजा को बिगाड़ने नामालूम शरपसंद अनासिर की जानिब से आज नमाज ज़ोहर से क़ब्ल क़दीम किला अंदरून वाक़े जामा मस्जिद गेट पर नारियल फोड़कर पूजा करने की मज़मूम कोशिश की गई। इस बात की इत्तला मिलते ही जामा मस्जिद अंदरून किला इंतजामिया कमेटी ने टाउन मजलिसी कायदीन को इस शरपसंदाना हरकत की इत्तला दी। बाद हज़ार टाउन सदर शकील अहमद फाजिल की क़यादत और जिला सदर मजलिस मोहम्मद फैयाज उद्दीन, डिप्टी मेयर इदरीस खान व मजलिसी वफद के हमरा मुतल्लिका मस्जिद इंतजामिया कमेटी के जिम्मेदारान ने 5th टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस शरपसंदाना वाक़े की तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। अलावा अजीम मजलिस टाउन सदर शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फैयाज उद्दीन व डिप्टी मेयर इदरीस खान और मोहतमिद शहबाज अहमद ने ACP निजामाबाद से बजरिए फ़ोन इस शरपसंदाना वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए जामा तहकीकात करने और शहर के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले नामालूम शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बाद अज़ां 5th
टाउन सब इंस्पेक्टर व ACP निजामाबाद ने मजलिसी कायदीन को इस वाक़े की तहकीकात और इसमें मुलविस शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मजलिस कायदीन व वफद को तयक़ुन दिया। अलावा अजीज दोबारा इस तरह का वाक़या पेश न आए, जिसके लिए पुलिस बंदोबस्त और पुलिस बिला नागा तैनात करने का पुलिस आला हकाम से मजलिसी कायदीन के मुतालबे पर खिला गेट व करीब जामा मस्जिद खिला पुलिस तैनात किया गया है। इस मौके पर टाउन सदर शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, डिप्टी मेयर इदरीस खान, मोहतमिद मजलिस व कॉप्शन मेंबर शहबाज अहमद, कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन, मजलिसी कायदीन खलील अहमद, अमर फारूक और खिला जामा मस्जिद सदर व अराकीन इंतजामिया कमेटी भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज 12 से 1 बजे के बीच में अंदरून किला जामा मस्जिद की गेट के सामने कोई शरपसंद एक नारियल फोड़ के गेट के सामने रखा गया। इस हरकत को देख के हम MIM लीडर्स को इसका इंफॉर्मेशन दिए। वो MIM लीडर सब आके उसकी तहकीकात करके पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया गया और एप्लीकेशन भी दिया गया। हमको उम्मीद है पुलिस इस पर एक्शन लेके इस पर कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाए और ये मालूम किया जाए कि इसके पीछे किस शरपसंद लोगों का हाथ है। ये तहकीकात करना ज़रूरी है। निज़ामाबाद 5th टाउन में आकर हम आज एप्लीकेशन दिया गया। इस जामा मस्जिद अंदरून किला, यहाँ के जो मस्जिद के जो ज़िम्मेदार है, हमें फ़ोन पर इत्तला दिए कि मस्जिद की गेट के सामने फ़िरक़ा वाराना हरकत जैसे नज़र आ रही, वहाँ पर नारियल वगैरह कुछ फोड़े बोल के। तो जैसे ही इत्तला मिली, हमारी MIM यूनिट फौरी यहाँ पर पहुँचकर यहाँ का जायज़ा लिया। पुलिस डिपार्टमेंट से भी बात किए और पुलिस डिपार्टमेंट को ज़रूरी है कि ये जो वाक़या हुआ, जो किस वजह से हुआ, क्या है, इसके पीछे पूरी कंप्लीट इंक्वायरी करते हुए इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात करें, क्योंकि निज़ामाबाद एक पुरअमन शहर है। इसको बिगाड़ने के लिए फ़िरक़ावाराना ताकतें हर वक्त पीछे पड़ी हुई है। इससे पहले भी जो निज़ामाबाद का जो तारीख़ी किला है, उसके गेट पे भी ऐसे ही हरकत किए थे। तब CP साहब फौरी उसको असर दिखाते हुए उस पर एक्शन लिया। हम अभी भी उम्मीद करते हैं पुलिस से कि इस मामले में भी मुकम्मल तहक़ीक़ात करते हुए जो भी लोग उसके पीछे है या वो जो भी है उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ। उसके हिसाब से सज़ा जो दी जाती है, जल्द से जल्द इंक्वायरी करके उसको सज़ा दीजिए। GIO निजामाबाद की जानिब से 3 नवंबर को एक अज़ीमुल-शान कॉन्फ्रेंस का फैसला। GIO निजामाबाद के प्रेस रिलीज के मुताबिक इस्लाम पसंद तालिबात व लड़कियों की मुल्क गिर तंजीम की जानिब से इंशाअल्लाह बतारीख 3 नवंबर बरोज़ इतवार शहर के बसेरा कन्वेंशन हॉल बोधन रोड पर एक रोज़ा स्टूडेंट फेस्ट मुनक़िद की जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ उन्वानात फ़लस्तीन की सूरत हाल, आलमी सतह पर मिल्लत की सूरत हाल के चार्ट्स, पोस्टर, मॉडल्स के अलावा फूड स्टॉल, तालीमी रहनुमाई, लेक्चर्स और दीगर मुकाबलेजात मुनक़िद होंगे। इसके अलावा शहर के कॉलेजेस की लड़कियों के लिए तकरीरी मुकाबला, कैलीग्राफी, रील मेकिंग, कुरान जर्नलाइजिंग के मुकाबले भी मुनक़िद होने जा रहे हैं, जिसके इनामात की तकसीम भी इस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। इस प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद हमारी नई नस्ल को आज के तालीमी माहौल में उन्हें बुराई से बचाना और अपने मकसद ज़िंदगी से वाकफियत दिलाना है। कहकशान प्रेस रिलीज के GIO फिरदौस सदर, वफा नजूद, मदीहा अमरीन, उमामा फातिमा मेम्बरान के जरिए इसकी तफसीलात से वाकिफ कराया। मजीद मालूमात के लिए 9347377480 पर तफसीलात हासिल करें। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया है। हम एक कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह करने वाले हैं जो कोई तारीख 3 नवंबर को होगी। इस कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो और मैं तुम्हें याद करूंगा। इस कॉन्फ्रेंस से पहले कुछ कॉम्पिटिशन्स का इनेकाद अमल में लाया है जो कि 27 अक्टूबर को होंगे इंशाल्लाह बमुकाम GIO ऑफिस। कंपटीशन की कुछ डिटेल्स इस तरीके से हैं। हमने 4 कॉम्पिटिशन्स रखे हैं: कुरान जर्नलाइजिंग और अरबिक कैलीग्राफी, रील मेकिंग, एजुकेशन। मजलिस की नुमाइंदगी पर डिवीज़न नंबर 14 में तरक्याती कामों का इफ्तिताम महल्ले की अवाम ने किया। मुकामी कॉर्पोरेटर व डिप्टी मेयर इदरीस खान से इज़हार तशक्कुर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर व डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की कामयाब नुमाइंदगी के सबब शहर के बल्दी डिवीज़न के 14 में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम जारी है। ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए हल्के में मौजूद मसाइल को हल किया जा रहा है, जिसकी ताज़ा मिसाल आज इनके डिवीज़न में मौजूद सनत नगर इलाके की है, जहाँ 10 लाख की लागत से DC रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताम मेयर नीतू किरण के हाथों अमल में आया। इस मौके पर शहरी सदर मजलिस व बल्दी फ्लोर
फ्लोर लीडर शकील अहमद फाजिल, टाउन मोहतमिद शहबाज अहमद व दीगर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तमाम ही मेहमानों का इस्तकबाल शालपोशी व गुलपोशी के जरिए किया गया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने कारपोरेटर मोहम्मद इदरीस खान की खिदमत की सताइश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस इफ्तिताही तकरीब में कॉप्शन मेंबर अरशद पाशा, खलील अहमद के अलावा महल्ले के जिम्मेदार हजरात मौजूद थे। निज़ामाबाद के आवाम को नमस्कार। आज निज़ामाबाद के जो डेवलपमेंट, अर्बन का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके दौरान आज भी जो 10-15 दिन से शुरू हुआ है ये इनाग्रेशंस, आज भी 5 डिवीज़नों में आज इनाग्रेशन, 8th डिवीज़न और 14 और 30 और 55 और 54, ये 5 डिवीज़नों में 50 लाख के नगद के हिसाब से आज 3 सीसी रोड और 2 सीसी ड्रेन आज इनाग्रेशन कर चुके हैं। सबको मुबारकबाद देती हूँ मैं, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से ये गुजारिश करती हूँ कि हमारे जो फंड है, अब पटन प्रगति का फंड रुक गया सो है, और हमारे 15 फाइनेंस 14 फाइनेंस का भी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो भी रुक गए सो है, वो जल्द से जल्द हमारे को अगर कारपोरेशन को दे दिया गया तो और हमारा जो बाकी के जो काम है वो बहुत जल्द हम शुरू कर सकते हैं। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने जामा मस्जिद अपार्टमेंट के लिए 10 लाख रुपये किए मंजूर। कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस, मस्जिद कमेटी सदर मोहम्मद इकबाल अहमद को अहकामात की हवालगी। हुकूमती मुशीर मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर ने गुज़िश्ता दिन अपने दौराए निज़ामाबाद के मौके पर जामा मस्जिद का निज़ामाबाद के तहत तामीर किए जा रहे रिहायशी कॉम्प्लेक्स का जामा मस्जिद इंतजामी कमेटी के हमरा मायना किया था। इस मौके पर उन्होंने कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 10 लाख रुपये फंड देने का ऐलान किया। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस और जामा मस्जिद कमेटी सदर अलहाज मोहम्मद इकबाल अहमद और कमेटी के दीगर मेंबरान की मौजूदगी में 10 लाख फंड मंजूर करते हुए अहकामात हवाले किए और अपने वादे व ऐलान को अमली जामा पहनाया। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए आइंदा बजट में मजीद 10 लाख रुपये मंजूर करने का यकीन भी दिलाया। इस मौके पर सीनियर कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस और जामा मस्जिद कमेटी सदर अलहाज मोहम्मद इकबाल अहमद ने हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से इजहार तशक्कुर करते हुए शालपोशी की और मोहम्मद अली शब्बीर की सेहत व तंदुरुस्ती और उम्र दराजी के लिए नेक तमन्नाओं के साथ दुआ की और इसी तरह कौम व मिल्लत की खिदमत अंजाम देते रहने की ख्वाहिश की। जामा मस्जिद कमेटी सदर अलहाज मोहम्मद इकबाल अहमद ने बताया कि बरकतपुरा निजामाबाद में अहले खैर जनाब सुल्तान बिन मोहम्मद ने 80 साल कब्ल सफालपोश मकान जामा मस्जिद को वक्फ किया था, जो अब बोसीदा हो गया। इसी मकान के मुकाम पर 1 करोड़ रुपये की लागत से 2 मंजिला रिहायशी अपार्टमेंट तामीर किया जा रहा है। इस तामीरी काम के सिलसिले में हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर ने 10 लाख रुपये फंड मंजूर करते हुए अहकामात हवाले किए। इसके लिए जामा मस्जिद कमेटी ममनून व मशकूर है। उन्होंने बताया कि हुकूमती मुशीर आइंदा चंद महीनों में मजीद 10 लाख रुपये मंजूर करने का यकीन दिलाया है। इस मौके पर जामा मस्जिद इंतजामी कमेटी के अहदेदारों मेंबरान नुसरत मोहम्मद खान, अब्दुल मलिक बाबर, मोहम्मद बिलाल अहमद भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीर की क़यादत में डिवीज़न नंबर 55 तरक्की की राह पर गामजन। इनकी नुमाइंदगी पर 10 लाख की लागत से सीसी ड्रेन्स के तामीरी कामों का इफ्तिताह। शहर निजामाबाद का बल्दी डिवीज़न नंबर 55, जिसकी नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीर करते आ रहे हैं, इनकी नुमाइंदगी के सबब बड़े पैमाने पर बल्दी फंड्स को मंजूर करवाते हुए बल्दी मसाइल को हल किया जा रहा है और आज इनकी नुमाइंदगी पर 10 लाख की लागत से मालापल्ली में सीसी ड्रेन के तामीरी कामों का इफ्तिताह मेयर नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों अमल में आया। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीर ने तमाम ही मेहमानों की तहनीत अमल में लाते हुए इनका खैर मकदम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इनकी जानिब से डिवीजन नंबर 55 में बल्दी मसाइल को बड़े पैमाने पर हल किया गया है और मजीद मसाइल को हल करने के लिए नुमाइंदगी जारी है, जिसको जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। इस इफ्तिताही तकरीब में जिला सदर मजलिस मोहम्मद फयाज उद्दीन, शहरी सदर व बल्दी फ्लोर लीडर शकील अहमद फाजिल, कॉप्शन मेंबर व टाउन मोहतमिद शहबाज अहमद, अरशद पाशा, मजलिस कायद अमर फारूक, शेख खलील, मोहम्मद अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। हम सबसे ज़्यादा फ़ंड जो लगाए गए गुज़िश्ता जो हुकूमत थी उसके तहत, जिसमें माइनॉरिटी के लिए खुद असदुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पर ज़ायद फ़ंड लगाया गया, वो फ़ंड जो रुके हुए इलेक्शन के
के ज़रिए जब इलेक्शन आया उस टाइम पे रोका गया, लेकिन उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। वो जो काम रुके हुए हैं अगर वो काम हो जाते हैं तो आवाम को बहुत सहूलत होती है। पता नहीं है कांग्रेस गवर्नमेंट क्या चाहती है, आवाम को हुकूमत जो भी बनती है आवाम की सहूलत के लिए काम करना चाहिए, लेकिन ये कांग्रेस गवर्नमेंट इंटेंशनली ये काम रुकाई हुई है। मैं नहीं समझता कि इसका जो खमियाजा जो भुगतना पड़ेगा वो आपको देखना पड़ेगा। मैं ये आपके चैनल के ज़रिए यकीनन ये अरबाज जमात से खुसन ये जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है गवर्नमेंट के लोगों से खुसन हमारे मिनिस्टर ऑफ म्यूनसिपल जो खुद चीफ मिनिस्टर खुद हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि ये काम जो पुराने जो काम रुके हुए वो काम कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा फंड निज़ामाबाद के लिए मुख्तस कीजिए ताकि यहाँ पर जो पर्टिकुलर स्लम एरियाज़ है स्लम एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सके। 10 लाख की लागत से डिवीजन नंबर 30 में सीसी रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह। मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान की शिरकत। तरक्याती कामों पर मुकामी अवाम ने इंचार्ज कॉरपोरेटर अब्दुल सलीम से किया इजहार तशक्कुर। शहर का बल्दी डिवीज़न नंबर 30 की नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉरपोरेटर शेख अब्दुल सलीम करते आ रहे हैं। इनकी क़यादत में कई एक बल्दी मसाइल को हल करवाया गया और इनकी नुमाइंदगी के सबब आज 10 लाख की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों का आगाज मेयर नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों अमल में आया। शहरी सदर व बल्दी फ्लोर लीडर शकील अहमद फाजिल, टाउन मोहतमिद शहबाज अहमद ने मेहमान शिरकत की। इस मौके पर इंचार्ज कॉरपोरेटर शेख सलीम ने तमाम ही मेहमानों का इस्तकबाल शालपोशी व गुलपोशी के जरिए अमल में लाया। तरक्याती कामों को देखकर महल्ले की अवाम ने अब्दुल सलीम से इजहार तशक्कुर पेश किया और इनकी तहनीत अमल में लाई। इस मौके पर इनके हमरा कॉर्पोरेशन मेंबर अरशद पाशा, मजलिस कायद शेख खलील, बदरुद्दीन, अम्मू लाला व दीगर मौजूद थे। 10 लाख की लागत से शहर निजामाबाद के बल्दिया डिवीजन नंबर 54 में तरक्याती कामों का इफ्तिताह। मुकामी अवाम में खुशी की लहर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर व बल्दी फ्लोर लीडर शकील अहमद फाजिल की कामयाब नुमाइंदगी के सबब डिवीज़न नंबर 54 मुजाहिद नगर में 10 लाख की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों अमल में आया, जिनका इस्तकबाल शालपोशी व गुलपोशी के जरिए अमल में लाया गया। बाद अज़ा इफ्तिताही तकरीब अमल में आई। इस मौके पर कॉरपोरेटर शकील अहमद फाजिल ने कहा कि कांग्रेस गवर्नमेंट की जानिब से फंड्स को रोक दिया गया, जिसके सबब तरक्याती काम रुक गए। उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी से अपील की कि फंड्स को रिलीज किया जाए ताकि बल्दी मसाइल की 100 अमल में आए। इस मौके पर उनके हमरा जिला सदर मजलिस मोहम्मद फैयाज, टाउन मोहतमिद शहबाज अहमद, मजलिस कायद अमर फारूक, फैसल अहमद फाजिल, अरशद पाशा, शेख खलील, अजीज राही, बल्दी ओहदेदार वो महल्ले के जिम्मेदार हजरात मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। आज मेयर मैडम नीतू किरण साहिबा के हाथों जुमला 5 डिवीज़नों में 10-10 लाख का इनाग्रेशन अमल में आया, जिसमें 4 डिवीज़न MIM पार्टी नुमाइंदगी करती है। जो डिवीज़न्स में इनाग्रेशन हुआ वो 14 नंबर, 30 नंबर, 54 और 55। ये जो काम लगाया गया है ये जनरल फंड के तहत काम लगाया गया है, जिससे आवाम को सहूलत के लिए जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसा ड्रेन की ज़रूरत है, ड्रेन और CC रोड, कल्वर्ट्स वगैरह लगाए गए हैं। यकीनन ये 40 लाख का काम हमारे लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये इलेक्शन जब हुआ, ये इलेक्शन के बाद से कांग्रेस गवर्नमेंट ने अभी तक कोई फंड्स रिलीज़ नहीं किया। 3.5 करोड़ रुपए बल्कि निज़ामाबाद के लिए, जिसमें 5-5 लाख रुपए के दिए गए, वो भी किधर है कहाँ है पता नहीं है। हम अभी कुछ दिनों में यहाँ निज़ामाबाद का जो हम खुसन माइनॉरिटी एरिया का कैलकुलेशन करके असद साहब के पास जाने वाले हैं ताकि ज़ायद फंड को हम कोशिश कर सकें। मैं इन तमाम डिवीज़नों में आए हुए आवाम से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अपना कीमती वक्त निकाला। पार्टी तब्दील करने वाले MLAs को नाअहल करार देने का बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया मुतालबा। बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने पार्टी तब्दील करने वाले MLAs को नाअहल करार देने के ताल्लुक से फैसला लेने का मुतालबा किया। उन्होंने CM रेवंत रेड्डी के अलावा कानून साज असेंबली स्पीकर प्रसाद व MLC जी सुखेंदर रेड्डी को जल्द अज जल्द फैसला लेने की ख्वाहिश की। उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि पार्टी तब्दील करने वाले MLAs को नाअहल करार देते हुए फिर दोबारा इंतखाबात रखने का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत की जानिब से अवाम व किसान मुखालिफ किए जाने वाले इकदामात के अलावा जमहूरियत के खिलाफ पुलिस की जानिब से अना की हुक्मरानी व
गिरफ्तार के ताल्लुक से सवाल करने वालों पर दर्ज किए जाने वाले मुकदमात का अवाम बगौर जायजा ले रहे हैं। वो सही वक्त पर सही फैसला सादिर करते हुए अवाम सबक सिखाने के लिए तैयार है। స్పీకర్ ప్రసాద్ గారికి కూడా మరి దాన్ని కన్సిడర్ చేయాలి, కన్సిడర్ చేసి వెంటనే మరి పార్టీలు మారిన వారిపై డిస్క్వాలిఫై చేయాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. నేను ఇంకోసారి ప్రభుత్వానికి, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి, మరి జీవన్ రెడ్డి గారి డిమాండ్ సందర్భంగా మీకు ఏమైనా దమ్ము ఉంటే మీరు పార్టీలో మారిన వారిని డిస్క్వాలిఫై చేసి మళ్ళీ ఎలక్షన్లు పెట్టండి. ప్రజల కోరిక ఏముంది, ప్రజల యొక్క ఇష్టం ఏముంది, మీ మీద ప్రజలు ఎంత వ్యతిరేకత భావంతో ఉన్నారు మరి మీకు అర్థమవుతుంది. నేను ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నా, జీవన్ రెడ్డి గారి డిమాండ్ మీరు తలొగ్గి పార్టీలు మారిన అందరిని కూడా డిస్క్వాలిఫై చేసి మీరు మళ్ళీ ఎలక్షన్లు పెట్టండి. ఆ ఎలక్షన్లో ప్రజలే న్యాయ నిర్ణేతలు, ప్రజలు తేలుస్తారు. धान के जखीरे को 500 रुपये बोनस देने का ऐलान करने वाली रियासती हुकूमत अब इस बोनस से किसानों को महरूम करने की साजिश करने का साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। जिला निजामाबाद कलेक्ट्रेट के अहाते में नेकाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि एक तरफ धान खरीदारी मराकज का आगाज अमल में लाते हुए खुसूसी रिवायत को अंजाम दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ राइस मिल को अलॉटमेंट न होने का उन्होंने इजहार किया। हुकूमत की जानिब से खुसूसी तवज्जो नहीं देने के बायस किसान दलालों को धान का जखीरा फरोख्त करने की हालत आन पड़ी है और इसी तरह से फी कुंटल 2300 रुपये मुनासिब कीमत के साथ साथ बोनस 500 रुपये मिलाकर कुंटल धान के जखीरे को 2800 रुपये किसानों को हवाले करना है। लेकिन इसके बरक्स किसान दलालों को 2100 रुपये में फरोख्त करने पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि किसानों से धान के जखीरे को खरीदारी अमल में लाने वाले दलालों की जानिब से धोखा दिया जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा। हुकूमत जिम्मेदारी कबूल करते हुए किसानों को रकूमात की अदायगी अमल में लाने का इजहार किया। ప్రతిపక్ష పార్టీలు డిమాండ్ చేస్తే 4-5 రోజుల క్రితం వరి కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసినామని చెప్పి కొబ్బరికాయలు కొట్టి పేపర్లకు ఫోటోలు పోజులు ఇచ్చినారు. మరి ఈ రోజు కూడా ఇవాళ 5వ రోజు 6వ రోజు అయింది. ఈ రోజు కూడా రైస్ మిల్ అలాట్మెంట్ లేదు. రైతులు మొత్తం ఆరబోసుకుంటా ఉన్నారు, కల్లాల దగ్గరకు వచ్చి, కొనుగోలు కేంద్రాల దగ్గరకు వచ్చి ధాన్యాన్ని ఆరబోసుకుంటా ఉన్నారు. కానీ ఇప్పటికి మీరు కొంటలేరు. మరి కాబట్టి మధ్య దళారులు వాళ్ళకి వాళ్ళు అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది రైతులది. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर बीजेपी पार्टी रुकनियत साजी इंदराज को फौरी तौर पर मुकम्मिल करने के लिए जिला सदर दिनेश कुलाचारी ने पार्टी कारकुनान को की ताकीद। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर बीजेपी पार्टी रुकनियत साजी इंदराज प्रोग्राम के अलावा मंडल बीजेपी पार्टी कायदीन के अहम तरीन इजलास में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जिला सदर दिनेश कुलाचारी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मंडल में 10,000 अफराद को रुकनियत साजी इंदराज करने के मकसद के तहत पार्टी कायदीन व बुध कमेटी के अराकीन को खिदमत अंजाम देने की ताकीद की। जिले में अब तक 90,000 अफराद ने रुकनियत साजी हासिल की, जिसके तहत रूरल में गुज़िश्ता 15,000 अफराद ही रुकनियत साजी हासिल की थी, लेकिन अब 23,000 अफराद ने मेंबरशिप हासिल किया है। उन्होंने कहा कि मंडल सदर की जानिब से दिए गए 10,000 रुकनियत साजी इंदराज को अंदरून 1 हफ्ते तक मुकम्मिल करने के लिए पार्टी कारकुनान के अलावा हर एक को कोशिश करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में मंडल सदर राजेश्वर रेड्डी, जिला जनरल सेक्रेटरी एन राजेश्वर, जिले के कायदीन रामास्वामी, श्रीनिवास शंकर, बीजेपी मंडल के कायदीन व कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। 250 అలాగే 300 చేసుకుంటున్నారు, 200 చేసుకుంటున్నారు, 150, 170 చేసుకుంటున్నారు. అంటే 10,000 మంది ఈ సిరికొండలో మన పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో మనకు 16,000 ఓట్లు వచ్చినాయి. 16,000 ఓట్లు మన సిరికొండలో వచ్చినాయి. హనుమంతుడికి బలం ఎట్లా తెలియదో భారతీయ జనతా పార్టీ శక్తి ఎట్లా తెలియదు. మనకు ప్రతి ఇంట్లో ఈరోజు 80% పై ఉన్న హిందుత్వం నమ్ముకున్న कोरटला कांग्रेस पार्टी इंचार्ज जी नरसिंहा राव ने सीएम रिलीफ फंड से मुतल्लिका चेकों की मुस्तहिकीन में की तकसीम। जिला जगतियाल कोरटला शहर में कोरटला हल्के से मुतल्लिका 28,22,000 रुपये पर मुश्तमिल 72 सीएम रिलीफ फंड की कोरटला कांग्रेस पार्टी इंचार्ज जी नरसिंहा राव के हाथों मुस्तहिकीन में तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले अवाम के साथ नाइंसाफी करने का इजहार किया। कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को
आरटीसी बस में मुफ्त सफर की सहूलत और वजीफे की फराहमी अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ही सीएम रिलीफ फंड चेकों की फौरी तौर पर मंजूरी अमल में लाते हुए हर एक अहले जरूरतमंद मुस्तहिकीन को हवाले करने का सहरा कांग्रेस हुकूमत को जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी सदर तिरुमला गंगाधर गौड़, मंडल कांग्रेस पार्टी सदर के राजम कौनर, ए नागाभूषणम, मुर्तार लक्ष्मण, कांग्रेस पार्टी कायदीन पी प्रभाकर, ए मधु, महिपाल रेड्डी, वेंकटेश गौड़, ए सत्यनारायण के अलावा दीगर ने शिरकत की। शहर के तरक्याती कामों का तेज रफ्तार के साथ मुकम्मिल करने का मेयर नीतू किरण ने किया इजहार। निजामाबाद में डंडू नीतू किरण शेखर ने शहर के डिवीजन नंबर 5 में तकरीबन 50 लाख म्युनिसिपल फंड से शुरू किए जाने वाले तरक्याती कामों से मुताल्लिका अराजी पर संगे बुनियाद रखते हुए डिवीजन नंबर 8 गणेश नगर कॉलोनी में 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड तामीरी कामों के साथ साथ डिवीजन नंबर 14 में 10 लाख रुपए फंड से शुरू किए जाने वाले सीसी रोड वो कलवट कामों का आगाज अमल में लाया गया। और इसी तरह से डिवीजन नंबर 30 साबिका डिप्यूटी मेयर मीर मेजाज अली के एरिया में शुरू किए जाने वाले सीसी रोड तामीरी कामों का आगाज अमल में लाने के साथ साथ डिवीजन नंबर 54 मुजाहिद नगर में शुरू किए जाने वाले सीसी ड्राइनेज कामों का आगाज अमल में लाया गया। और इसके अलावा डिवीजन नंबर 55 मालापल्ली मस्जिद के रूबरू कॉलोनी में शुरू किए जाने वाले सीसी ड्राइनेज कामों का आगाज अमल में लाया गया। और डिवीजन नंबर 19 में 10 लाख रुपए फंड से शुरू किए जाने वाले सीसी रोड तामीरी कामों का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर मेयर ने कहा कि शहर की तरक्की के लिए मरकजी व रियासती हुकूमत की तरफ से आने वाले बकाया जात की इजराई में ताख़ीर होने की वजह से तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मिल न करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिप्यूटी मेयर इद्रिस खान, मुकामी कॉर्पोरेटर विक्रम गौड़, शकील नसीर, मेसाला सविता श्रीनिवास, म्युनिसिपल डिप्यूटी इंजीनियर मुश्ताक अहमद, सुदर्शन रेड्डी, असिस्टेंट इंजीनियर सलमान वाजिद व दीगर ने शिरकत की। रंजल मंडल साटापुर में चारमीनार एमएलए जनाब मीर जुल्फिकार साहब की आमद। कल बरोज़ चारशंबा तारीख 23 अक्टूबर जनाब मिर्जा इम्तियाज बेग साहब सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मंडल रंजल की मुख्तसर जियाफत पर मीर जुल्फिकार साहब की हाजिरी हुई और जनाब इम्तियाज साहब ने मंडल रंजल की मुख्तसर सी कारकर्दगी पेश की। तो जनाब जुल्फिकार साहब ने कहा कि मजलिस वाहिद एक ऐसी सियासी पार्टी है जो बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हमेशा मजलूमों का साथ देती आ रही है, लिहाजा आप मजलिस का काम पूरे इत्तेहाद के साथ करते रहिए। और जनाब अहमद अब्दुल समी साहब साबिका सदर मजलिस बोधन ने जुल्फिकार साहब की गुलपोशी की। इस मौके पर जनाब अबूजर शेख साहब सोशल मीडिया कन्वीनर मंडल रंजल, जनाब हाफिज जुनेद साहब, जनाब शेख सद्दाम साहब, जनाब अब्दुल खुद्दूस साहब, जनाब शेख इफ्तिखार साहब, जनाब लायक बेग साहब, जनाब काजिम बेग साहब और दीगर मुहिब्बान मजलिस भी मौजूद थे। डिचपल्ली 7th बटालियन में इनेकाद अमल में लाए गए खून का अतिया कैंप का मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। तेलंगाना स्पेशल पुलिस 7th बटालियन डिचपल्ली में कमांडेंट एम.आई. सुरेश के ज़ेर एहतमाम पुलिस फ्लैग डे 2024 पुलिस शोहदा तकारीब के तहत यूनिट हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनुपमा की निगरानी में जिला निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ताउन से खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बटालियन ऑफिसर्स अमला तकरीबन 20 अफराद ने अपना खून का अतिया दिया। इस प्रोग्राम में पी वेंकटेश्वरलू, बी श्याम राव, बी वसंत राव, RSIS और अमले ने शिरकत की। रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम पोलियो के ताल्लुक से शऊर बेदारी रैली का शानदार पैमाने पर इनेकाद। आज आलमी यौम पोलियो के पेश नज़र रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम मुकामी हरिचरण तालीमी इदारे में ज़ेर तालीम तलबा के स्कूल से पोलियो शऊर बेदारी रैली का इनेकाद अमल में लाने का सदर बी विजया राव ने इजहार किया। इस मौके पर पहले मरहले के तौर पर राजस्थानी शिक्षा समिति सदर व सेक्रेटरी श्याम अग्रवाल वल्लभ ने झंडा लहराते हुए रैली का आगाज अमल में लाया गया। इस रैली में NCC तलबा के अलावा स्कूल तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिसमें रोटरी से मुलाहिका किरदार व अहमियत के बारे में आवेजा किए गए प्ले कार्ड की नुमाइश करते हुए रमेश टाकिस रोड, तिलक गार्डन, फायर स्टेशन, ओल्ड कलेक्ट्रेट, बाल भवन, BSNL ऑफिस से होते हुए स्कूल पर इख्तिताम अमल में लाया गया। इस मौके पर सदर ने कहा कि पोलियो के खात्मे में रोटरी का किरदार काफी अहमियत का हामिल है। वो आलमी सतह पर रोटरी ने गुज़िश्ता 30 सालों से जायद अरसे से ताउन फराहम करते हुए आगे बढ़ने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रोटरी अरकान व सेक्रेटरी गंगा रेड्डी, बाबू राव, नरसिंह राव, रमेश, राजकुमार सोबेदार, सी प्रकाश व दीगर ने शिरकत की। रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद के द्वारा यहाँ जो एंड पोलियो का एक जो उद्देश्य है रोटरी क्लब का कि सारे विश्व से पोलियो को समाप्त करना है और ये ध्येय ये साल या आने वाले